हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीजी के आज के सेशन में। यहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सोजस बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। और मुख्य रूप से हम न्यूज़पेपर और सोजस का सार देखते हैं। मंगलवार 26 मई 2026 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 2083 आज का दिन हम देखेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक स्थित बिसलपुर बांध से इस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 25 मई गंगा दशमी से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक पूरे प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा। बिसलपुर बांध का अवलोकन करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने बिसलपुर पार बांध पहुंचकर वहां स्काडा प्रणाली का पूरा अवलोकन किया है, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल पूजन किया और प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना की। इसके बाद विसलदेव महादेव मंदिर में भी दर्शन उन्होंने किए। अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम देखें तो 25 मई से 5 जून तक प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिनमें गांव-गांव में कुएं, बावड़े, तालाबों, अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई की जाएगी, उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। श्रमदान में जल चौपाल, प्रभात फेरी, पौधारोपण तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभिन्न विभागों द्वारा नए जल संरक्षण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। अभियान के तहत सभी सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसरदा बांध का हवाई सर्वेक्षण किया गया। मुख्यमंत्री जी ने बिसलपुर के बाद इसरदा बांध का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने जल संरक्षण, जल प्रबंधन, सिंचाई परियोजना से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा ली। रामजल सेतु लिंक परियोजना का चैनल फीडर चैनल 3 मुख्य बांधों जैसे इसरदा, गलवा और बंद बारेठा से गुजरता है। बिसलपुर बांध पूर्वी राजस्थान के जिलों में पानी की आपूर्ति का एक बड़ा माध्यम है। स्काडा प्रणाली, बांध की व्यवस्थाओं, जल संग्रहण प्रणाली और स्काडा सिस्टम प्रणाली का जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य अभियंता जल संसाधन भुवन भास्कर ने वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी को दी। बांध क्षेत्र में नई संरचनाओं का निर्माण किया जाए। बनास नदी को रिचार्ज करने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए ताकि वर्षा जल संरक्षण और भू जल पुनर्भरण को मजबूती मिल सके। निकट निर्माण अधिकारियों को श्रृंखलाबद्ध निकट निर्माण तथा आवश्यक स्थानों पर गेट लगाए जाने के निर्देश दिए। दीर्घकालीन कार्य योजना, जल संरक्षण, जल संग्रहण के कार्य की पूरी कार्य योजना लॉन्ग टर्म विजन दीर्घकालीन दृष्टि के साथ किए जाए ताकि अधिकतम वर्षा जल का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। भरतपुर के बंद बारेठा पर जल पूजन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के पहले दिन सोमवार को गंगा दशमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के ऐतिहासिक बंद बारेठा बांध पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत जल पूजन किया। उन्होंने बांध की पाल पर चल रहे विकास कार्यों का लोकार्पण किया और निरीक्षण किया। अन्य धार्मिक कार्यक्रम देखें तो मुख्यमंत्री जी ने गंगा दशमी के अवसर पर भरतपुर के गंगा मंदिर में पूजा अर्चना की और सुजान गंगा में दीपदान कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर 14 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत भव्य आगाज किया गया। डिस्ट्रिक्ट वार हाईलाइट्स हम देखें तो भीलवाड़ा में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री जिला प्रभारी प्रेमचंद बेरवा जिले के त्रिवेणी संगम पर जिला स्तरीय अभियान का शुरुआत की, जहां जल पूजन, कलश यात्रा, जलाभिषेक के साथ और पौधारोपण और पीपल पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बीकानेर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी प्रदेश के पारंपरिक जल संग्रहण स्रोतों के संरक्षण तथा नए स्रोतों के बनाने के साथ साथ आमजन में जागरूकता पैदा करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। सीकर में यूडीएच जाबर सिंह जी खरा जिले के स्मृति वन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौधारोपण व सरोवर पूजन किया गया। राज्य मंत्री खरा ने पीपल का पौधा, जिला प्रभारी सचिव सुबीर कुमार ने अशोक का पौधा लगाकर तथा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने गुल्लर का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट की हम देखें तो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सूरवाल बांध पर जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पीपल पूजन, जल पूजन और पौधारोपण के जरिए बड़े स्तर पर जल संरक्षण जन जागरूकता का संदेश दिया है। सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा जी ने। प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी जी ने जिले के दीपेश्वर तालाब में कार्यक्रम में भाग लिया। तालाब परिसर श्रमदान किया और परिसर की स्वच्छता में सहभागिता निभाई। इसके बाद दीपेश्वर महा तालाब के किनारे पूजा अर्चना भी की। ब्यावर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जी ने रायपुर लूणी बांध दीपावास पर जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह अभियान जन जागरूकता की एक बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। आमजन की भागीदारी उत्साहवर्धक है। सुरक्षित खेती से किसानों की तकदीर बदलेगी। उद्देश्य है मौसम के अनिश्चितता, तापमान में उतार चढ़ाव, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच ग्रीन हाउस और शेडनेस हाउस तकनीक के जरिए किसानों की आय बढ़ाना और बेमौसम उत्पादन की सुविधा देना। तकनीकी और फसलें देखें तो ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस के माध्यम से नियंत्रित वातावरण तैयार करना, जिसमें टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, गुलाब,
जरबेरा, स्ट्रॉबेरी जैसी उच्च मूल्य वाली उद्यानिकी फसलें, जो हॉर्टिकल्चर फसलें, उनका उत्पादन किया जा सके। कम पानी में अधिक उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण फसल, कीट रोग नियंत्रण और बाजार में उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। सरकारी अनुदान देखें तो राज्य सरकार द्वारा संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिनमें सामान्य वर्ग के किसान को अधिकतम 2500 वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए 50% तक अनुदान दिया जाता है, और विशेष वर्ग जैसे SC ST लघु सीमांत कृषक वर्ग को 70% तक अनुदान दिया जाता है। आवेदन प्रक्रिया हम देखें तो आवेदन प्रक्रिया में नज़दीकी ई मित्र पर जाकर व स्वयं राज्य किसान साथी पोर्टल पर जन आधार संख्या के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों में पहले आओ पहले पाओ तथा लॉटरी प्रणाली के माध्यम से 50-50% के आधार पर किसानों का चयन किया जाता है। पात्रता व दस्तावेज देखें तो कृषि के पास कृषि योग्य भूमि, सिंचाई का स्रोत होना आवश्यक है, भूस्वामित्व प्रमाण पत्र, जमाबंदी नकल होना आवश्यक है, नक्शा, ट्रेस, मिट्टी पानी की जांच रिपोर्ट, निर्माण लागत से संबंधित एम्पेनल फर्म का कोटेशन व इनवॉइस की आवश्यकता हो, जाति व लघु सीमांत प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। पशुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, छाया व चारे की व्यवस्था। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने ग्रीष्मकाल के दौरान मूक प्राणियों और पशु पक्षियों की तेज गर्मी और लू से बचाने के लिए सभी जिला कलेक्टरों और स्थानीय निकायों को मुख्य निर्देश जारी किए, जिनमें दोपहर में कार्य पर प्रतिबंध लगाए। माल ढोने वाले पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1965 के तहत 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं से कोई कार्य नहीं किया जाएगा। कृषि व परिवहन पर रोक लगाई जाएगी। दोपहर के समय पशुओं पर भार वहन तथा कृषि कार्यों के लिए उपयोग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने के कारण पशु पक्षियों के लिए पेयजल की उपलब्धता एक चुनौती है। इसी के लिए सभी संबंधित विभागों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने, साथ पानी पीने के पानी और छाया व चारे की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने इस कार्य से आमजन में संवेदनशीलता के साथ साथ सहभागिता निभाने की अपील भी की है। ठोस कचरा प्रबंधन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि कचरा प्रबंधन केवल नगर निकायों का नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। कोर्ट ने इसके लिए 6 अगस्त 2026 तक अंतरिम रिपोर्ट मांगी है। नए नियमों के तहत अब हर घर में 4 अलग अलग रंगों के डिब्बे रखना अनिवार्य होगा। हरे डिब्बे में गीला कचरा जैसे बचा हुआ खाना, फसल, सब्जियों के छिलके और बगीचे का कचरा जिसे कंपोस्ट खाद में बदला जा सके वो हरे डिब्बे में डाला जाएगा। नीले डिब्बे में सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु, अन्य ठोस कचरा जिसे भी वापस रिसाइकिल किया जा सके। लाल डिब्बा जिसमें सैनिटरी नैपकिन, डायपर, टेम्पोन, मेडिकल बैंडेज आदि को लाल डिब्बे में, तथा काला गहरा डिब्बा जिनमें एक्सपायर्ड दवाएं, ई कचरा, बैटरियां, पेंट के डिब्बे और बल्ब को शामिल किया गया। इन चारों प्रकार के डिब्बे घर पर रखना अनिवार्य होगा और विभिन्न डिब्बों के अनुसार अलग अलग कचरे का अलग अलग निस्तारण करना कंपलसरी किया गया है। कलेक्टर को विशेष निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टर को अवैध कचरा परिवहन, खुले में डंपिंग नियम उल्लंघन पर सीधी कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। संबंध में राजस्थान के संबंध में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर जैसे शहरों को ठोस कचरा प्रबंधन नीति के तहत रोजाना कचरे की मात्रा, निस्तारण, जमीन और संसाधनों का आकलन कर तय समय सीमा में काम करना होगा। उदयपुर की बेटी की ऐतिहासिक उपलब्धि। जय उदयपुर की पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर को तिरंगा फहराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मनस्वी निजी लॉ कॉलेज में सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनके साथ छत्तीसगढ़ की अमिता श्रीवास ने भी तिरंगा फहराया है। मनस्वी अब तक दुनिया के 7 महाद्वीपों में से 5 सर्वोच्च चोटियों को फतेह कर चुकी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री का आमेर महल का दौरा। आमेर महल देख अभिभूत हुए मार्को दंपति, शीश महल पर ठहरी नजरें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनकी पत्नी जेनेट डी रूबियो ने जयपुर के प्रसिद्ध आमेर महल और शीश महल का भ्रमण किया। उन्होंने शीश महल में मोमबत्ती की रोशनी में कांच की बारीकी नक्काशी, हजारों प्रतिबिंबों को देखकर मैजिकल फ्लावर जयपुर के राजाओं के विजन की सराहना की। उन्होंने महल में रियासतकालीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संरक्षण प्रणाली, प्राचीन वाटर लिफ्टिंग सिस्टम को समझा। उन्होंने महल के ऊपरी हिस्से में ब्रिटिश काल के जो 1835 में बने बिलियर्ड्स रूम को भी देखा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। कोटा प्रसूता मौत प्रकरण में खुलासा हुआ है। जांच में फेल निकला ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो नकली दवा। कोटा में प्रसूताओं प्रेग्नेंट जो न्यू मदर्स है उनकी मौत के मामले में राजस्थान खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल में सप्लाई किया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन अमानक, फेक और सब स्टैंडर्ड पाया गया है। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कोलकाता की जांच की रिपोर्ट के अनुसार इस दवा में मुख्य सक्रिय तत्व ही गायब था। इस दवा की बेच नंबर 1049 है जिसे अमृतसर की जैकनसन लेबोरेटरीज ने बनाया था। इस बेच की बिक्री और उपयोग पर तुरंत रोक लगा दी गई है।
होटल रेस्टोरेंट लाइसेंस की फीस नियमों में बदलाव। अब कमरों में लग्जरी सुविधाओं से तय होगी लाइसेंस की फीस। 9 साल पुराना नियम बदला है। स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों के होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान, जिम, ब्यूटी पार्लर आदि की श्रेणियों की वार्षिक लाइसेंस फीस में 2 से 5 गुना तक वृद्धि की है। नया नियम 2017 से चला आ रहा स्टार रेटिंग 3 स्टार 5 स्टार का सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है। अब फीस कमरों की संख्या और लग्जरी सुविधाओं, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा आदि के आधार पर तय होगी। लाइसेंस शुल्क संरचना देखें तो 51 से 100 कमरे हैं तो 50,000 रुपये वार्षिक। 100 तक कमरे हैं तो लग्जरी सुविधाओं के साथ तो 75,000 रुपये वार्षिक। 101 से 150 कमरे लग्जरी सुविधाओं के साथ तो 1 लाख रुपये वार्षिक। 150 से ज़्यादा कमरे लग्जरी सुविधाओं के साथ तो 1.5 लाख रुपये वार्षिक। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी या कमिश्नर उपायुक्त इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। एनटीएफ का नशा मुक्ति अभियान, युवाओं को किया जागरूक। प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एनटीएफ ने गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के साथ मिलकर राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है, जिनमें प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा के प्रथम चरण में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटरों के छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर के दायरे को सख्त नशा मुक्ति क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र बनाना है। पहले दिन 19 चिन्हित जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, देवस्थान विभाग वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन कल से 27 मई से 10 जून तक देवस्थान विभाग के ऑनलाइन पोर्टल devdarshan.rajasthan.government.in पर जन आधार के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। योजना का दायरा इस बार 50,000 बुजुर्गों को ट्रेन से देश के विभिन्न तीर्थों और 6,000 बुजुर्गों को हवाई जहाज से काठमांडू, नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। पहली बार ट्रेन के हर कोच पर गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी सहित प्रदेश के प्रमुख मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों की झलक मिलेगी। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी, उम्र 1 अप्रैल 2026 को 60 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले अकेले यात्री अपने साथ एक सहायक ले जा सकेंगे। 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए पोर्टल पर अलग संशोधन किया गया है। आवेदन के समय सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। रेलवे की ₹15 वाली जनता खाना योजना कागजों में सिमटी। जयपुर जंक्शन, गांधीनगर, दुर्गापुरा स्टेशन पर की गई पड़ताल में सामने आया कि रेलवे की सबसे लोकप्रिय 15 वाली जनता खाना थाली जमीन पर गायब है। थाली का मेन्यू देखें तो 175 ग्राम पूरी, 150 ग्राम आलू की सब्जी और 15 ग्राम अचार मेन्यू है। वेंडर ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में इसे बेच नहीं रहे हैं और गर्मी में खाना खराब होने या महंगाई बढ़ने से का बहाना बनाकर यात्रियों को महंगे फूड पैकेट खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि रेलवे बोर्ड के नियमों के मुताबिक बड़े स्टेशनों पर इसे उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। हरित आवरण और जैव विविधता संरक्षण। हरित आवरण और जैव विविधता संरक्षण में तेजी लाने के निर्देश वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने राजस्थान के वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति की सामान्य सभा की दूसरी बैठक में अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वन्य जीवों के लिए जल बिंदु, वाटर पॉइंट्स निर्माण, पुराने पौधरोपण को समृद्धिकरण और घड़ियाल संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों की समीक्षा की। साथ ही में ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों को वित्तीय रिकॉर्ड संधारण का प्रशिक्षण देने का कहा गया। अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, स्टूडेंट्स को दी जाएगी हाईटेक डिग्री, 100 साल रहेगी सुरक्षित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन 27 मई 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ वांगड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय विधि मंत्री और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल और उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा भी मौजूद रहेंगे। इस बार कुल 25,258 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएगी। राज्यपाल द्वारा एक क्लिक पर सभी डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिया जाएगा। यह विश्वविद्यालय की अब तक की सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक हाईटेक डिग्री होगी जो 100 साल तक सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति भवन में किए गए पद्म पुरस्कार का वितरण। राजस्थान की 3 हस्तियां सम्मानित हुई है। हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह 2026 में देश की नामचीन हस्तियों में को सम्मानित किया, जिनमें राजस्थान की 3 विभूति शामिल है, जिनमें गफरुद्दीन मेवाती जोगी डीग निवासी हैं। कला क्षेत्र में उन्हें दिया गया है। पारंपरिक लोक विधाओं संरक्षित करने, विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले कई दशकों में पारंपरिक भपंग वादन की परंपरा को जीवित रखते हुए इसके साथ ही वे अलगोजा, चिकारा व जोगी सारंगी सहित 12 पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण है। सेकंड है तगाराम भील, निवासी जैसलमेर के हैं। कला क्षेत्र में इन्हें लोक कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। तगाराम भील देश के प्रमुख अलगोजा वादकों में शामिल है।
इसके साथ साथ वे मटका, बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों में भी दक्ष हैं। स्वयं अलगोजा वादक तैयार करते हैं और उसकी मांग देश विदेश में है। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जी श्री गंगानगर के निवासी हैं। समाज सेवा क्षेत्र में इन्हें समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज के कल्याण के कार्यों के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गए हैं। वे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित बच्चों के कल्याण के लिए श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की और जो नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व छात्रावास व देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट हम गंगा दशमी उत्सव और गलता तीर्थ में जल संरक्षण अभियान। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरे के अवसर पर जयपुर के मंदिरों में विशेष पूजन हुआ। गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी और राधा रानी को करीब आधे घंटे तक जल विहार करवाया गया और भक्तों को प्रसाद रूप गंगा जल बांटा गया। गोपाल जी का रास्ता स्थित मंदिर में 51 किलो पंचामृत से गंगा माता का अभिषेक किया गया, जबकि अम्बाबाड़ी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में फव्वारों की भी झांकी सजाई गई। गलता जी की घालव गंगा में श्रद्धालुओं ने गंगा लहरी का पाठ किया। जल संरक्षण को बनाए रखने जन आंदोलन के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गलता तीर्थ से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 के जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने गंगा आरती और श्रमदान कर अभियान का आगाज किया। गलता जी की गौशालाओं में गायों को चारा खिलाया। कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले भर के विभिन्न ब्लॉकों में पौधारोपण, सरोवर पूजन, कलश यात्राएं, रैलियां, रंगोली प्रतियोगिताओं के जरिए करीब 17,900 लोगों ने भागीदारी निभाई और पानी बचाने की शपथ ली। अमरनाथ यात्रियों के लिए राजस्थानी मनुहार, जयपुर भंडारा। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में बालटाल और चंदवाड़ी क्षेत्र में जयपुर की ओर से 17वां विशाल भंडारा लगाया जाएगा। खासियत है कि पिंक सिटी थीम पर आधारित होगा। यह भंडारा पूरी तरह पिंक थीम पर आधारित होगा, जिसमें सेवादार राजस्थानी पहनावे में हाथ जोड़कर भक्तों का स्वागत करेंगे। व्यंजन बर्फीली वादियों में शिव भक्तों और गर्मा गर्म बाजरे की राबड़ी, केर सांगरी की सब्जी, दाल बाटी चूरमा और रोटियां परोसी जाएगी। सांगानेर के संत सीताराम दास जी के सानिध्य में चंदवाड़ी इस क्षेत्र में साधु संतों और यात्रियों के लिए विशेष प्रसादी की व्यवस्था होगी। नाहरगढ़ जैविक उद्यान वन्य जीवों के लिए हीट डाइट चार्ट। गर्मी से बचाव, नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए नाहरगढ़ जैविक उद्यान प्रशासन ने वन्य जीवों की दिनचर्या और खान पान में बड़े बदलाव किए हैं। डाइट और सुरक्षा के उपाय, भालू और हिप्पो को फ्रूट आइसक्रीम, जोंक का सत्तू, शहद, ग्लूकोज दिया जा रहे हैं, जबकि हिप्पो, दरियाई घोड़ा को तरबूज खिलाए जा रहे हैं। बाघ और लोयन को कराल एरिया में सीधी धूप से बचाने के लिए ग्रीन नेट और फाइबर शीट से ढका गया है। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पानी में ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, मिनरल, विटामिन सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। वातावरण को ठंडा रखने के लिए वाटर बॉडीज भरी गई हैं और रेन गन से पानी का छिड़काव किए जा रहे हैं। शाकाहारी वन्यजीव जैसे हिरण प्रजाति के जानवरों को खीरा, तरबूज, ठंडी तासीर वाली चीज़ें दी जा रही है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में अर्जुन अवॉर्डी तीरंदाज श्यामलाल मीणा का निधन। बांसवाड़ा के केवड़िया निवासी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्जुन अवॉर्डी तीरंदाज श्यामलाल मीणा का 61 वर्ष की लंबी अस्वस्थता के बाद महात्मा गांधी चिकित्सालय में निधन हो गया है। इन्होंने 1989 में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत को पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाकर इतिहास रचा था। 1989 में सीमित संसाधनों के बावजूद इन्होंने बांस के देसी धनुष से अभ्यास कर सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व, बाघों का कुनबा बढ़ा। सुखद समाचार, सरिस्का टाइगर रिजर्व में ताल वृक्ष रेंज क्षेत्र में विचरण कर रही बाघिन ST22 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। गौरतलब है कि 2005 में सरिस्का पूरी तरह से बाघविहीन हो गया था। गर्मी को देखते हुए वन कर्मियों ने सभी वाटर पॉइंट्स को भरवाया है। JKLU और नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के बीच समझौता। जयपुर के JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी JKLU और UK की नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के बीच एक स्ट्रेटेजिक MOU साइन हुआ है। इसके तहत JKLU के B- डिजाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट को UK में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेस पाथवे और सेमेस्टर एक्सचेंज के जरिए ग्लोबल डिज़ाइन ट्रेंड्स सीखने के और इंटरनेशनल एक्सपोजर का मौका मिलेगा। विकसित भारत यंग प्रोफेशनल राउंड टेबल 2026 जयपुर के रामबाग सर्किल पर स्थित कॉलेज में युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय, भारत सरकार, माय भारत जयपुर, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त सहयोग से युवाओं को स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार और उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। पुस्तक लोकार्पण किया गया। सांगानेर क्षेत्र में भारत विकास परिषद तेजाजी नगर शाखा द्वारा प्रोफेसर मधु मुकुल चतुर्वेदी की पुस्तक चिंतन के विविध आयाम मधु मुकुल चतुर्वेदी की पुस्तक चिंतन के विविध आयाम का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में राज्य के स्वरूप, मानवाधिकार, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, न्याय व्यवस्था और स्त्री विमर्श जैसे विषयों को शामिल किया गया है।
जर्जर स्कूल भवनों को ढहाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर के बस्सी शिक्षा विभाग ने आगामी बरसात में किसी भी प्रकार की जनहानि को रोकने के लिए जर्जर जीर्ण शीर्ण हो चुके करीब 87 सरकारी स्कूलों के 323 कक्षा कक्षकों को खतरनाक भवनों को जमींदोज करने के आदेश दिए हैं। गत वर्ष झालावाड़ में स्कूल भवन में गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस अजमेर में आयोजित राजस्थान फर्स्ट स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में जयपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अंडर 15 यूथ बॉयज में समृद्ध बागड़ा और यूथ गर्ल्स में आरना साहनी विजेता बने। मेंस डबल्स में हर्षवर्धन व भावित तथा मिक्स डबल्स में सौरभ व नंदिनी टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आईआईटी जोधपुर महत्वपूर्ण नवाचार। आईआईटी जोधपुर के नैनोसेंस लैब परमाणु स्तर जो एटॉमिक लेवल है पर उन्नत सामग्रियां विकसित की जा रही हैं जो ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यावरण निगरानी में बड़ा बदलाव लाएगी। मेटलर्जिक एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर प्रणय रंजन के नेतृत्व में ये शोध चल रहा है। प्रणय रंजन के नेतृत्व में प्रयोगशाला में विकसित की जा रही 4 तकनीकें देखें तो सेल्फ ग्लोइंग पेंट, बिना बिजली के चमकने वाला पेंट। मरुधर पेंट्स के सहयोग से तैयार यह पेंट दिन में सूर्य के प्रकाश अवशोषित करता है, रात में बिना बिजली या बैटरी के स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका उपयोग हाईवे डिवाइडर, सड़क मोड़ों, सुरक्षा संकेतों और इमरजेंसी एग्जिट में किया जाएगा। स्मार्ट गैस सेंसर औद्योगिक क्षेत्रों और पर्यावरण में खतरनाक गैसों की सटीक व त्वरित पहचान के लिए स्मार्ट गैस सेंसर तैयार किया जा रहा है आईआईटी जोधपुर द्वारा। बोरोफिन का सफल संश्लेषण लैब ने बोरोफिन का सफल संश्लेषण किया जो अत्यंत हल्की धात्विक सामग्री है। यह नेक्स्ट जनरेशन बैक्टीरियो और सुपर कैपेसिटर्स के लिए बेहद उपयोगी होगी। औद्योगिक एडवांस कोटिंग सतहों को अधिक मजबूत और टिकाऊ व जंगरोधी बनाने वाली तकनीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अरावली की परिभाषा। मामला विशेषज्ञ समिति का गठन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली संरक्षण मामले में प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति एक्सपर्ट कमेटी छोटी होनी चाहिए जिसमें केवल 5 से 7 सदस्यों। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पहले 10 सदस्यीय समिति का सुझाव दिया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची व जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा है कि 30 लोगों की बड़ी सहमति का प्रबंधन करना मुश्किल होता है। समिति की रिपोर्ट को देने से पहले ये सभी हितधारकों व आम लोगों से चर्चा होनी चाहिए। हिंसक कुत्तों पर आदेश बदलने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा व हिंसक कुत्तों को लेकर 19 मई को दिए अपने आदेश में जिसमें रेबीज ग्रस्त लाइलाज स्पष्ट रूप से खतरनाक कुत्तों को कानूनी प्रक्रिया के तहत यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई। बाद में स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया क्योंकि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ताओं एनजीओ एनिमल आर पीपल टू को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट जाने की छूट दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डामर की कीमतें बढ़ने से 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण राजस्थान में सड़क निर्माण, मरम्मत, डामरीकरण के कार्यों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। कीमतों में उछाल है। पिछले 3 महीनों में सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाला डामर 45,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 85,000 रुपये प्रति टन तक पहुँच गए हैं। कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम ठप या धीमे हैं। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के 2,300 करोड़ रुपए के, नगरीय निकाय के 1,900 करोड़ तथा आरएस रोड साइड के 800 करोड़ के प्रोजेक्ट शामिल है। डामर महंगा होने से परियोजनाओं की लागत 50 से 80% तक बढ़ गई है जिससे ठेकेदार पुराने रेट पर काम करने को तैयार नहीं है। राजस्थान में देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च। देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी जून 2026 में जयपुर में अपना सॉफ्ट लॉन्च करने जा रही है। इसकी विधिवत शुरुआत जुलाई में होगी। यह निजी कैब कंपनियों के मुकाबले बेहद किफ़ायती होगी और शुरुआत में 0 कमीशन पर काम करेगी। ड्राइवरों के लिए कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं होगा। ड्राइवरों को सारथी नाम दिया गया है। उपभोक्ता का लाभ। इस सर्विस में मौसम या व्यस्त समय के नाम पर न तो सरप्राइज बढ़ेगा और न ही राइड कैंसिल करने पर कोई कैंसिलेशन चार्ज वसूला जाएगा। इसके जरिए इंटरसिटी बुकिंग भी की जा सकती है। महिला सुरक्षा। इस सेवा में महिला ड्राइवरों, महिला सारथी को भी शामिल किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से सभी ड्राइवरों का डेटा सत्यापित होगा और ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग, लाइव लोकेशन और शेयरिंग, एसओएस इमरजेंसी बटन की सुविधा भी होगी। नेक्स्ट हम जोधपुर के 7 प्रमुख ओरण बने जैव विविधता के अभ्यारण्य। जोधपुर के 7 प्रमुख ओरण बने जैव विविधता के अभ्यारण्य वन्य जीवों का संरक्षण। पर्यावरणविद डॉक्टर ममता रावत और वन्यजीव विशेषज्ञ सुमित डुकिया द्वारा जोधपुर जिले के 7 प्रमुख ओरण पवित्र वन स्थल को 1 साल तक विस्तृत सर्वेक्षण किए हैं।
महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखें तो इन पवित्र वर्णों में 121 प्रकार के वन जीवों, पक्षियों और मरुस्थलीय वनस्पति जैसे खेजड़ी, रोइडा, पीलू, जाल को सुरक्षित मौजूदगी दर्ज की गई। यहाँ चिंकारा, नीलगाय, खरगोश, लोमड़ी, नेवला, जंगली बिल्ली, सिंही, सियार और सरीसृपों के साथ साथ मोर, तितर, गिद्ध, उल्लू, बाज जैसे पक्षी भी निवास करते हैं। हम प्रमुख 7 क्षेत्रों को देखें तो कोल्लू पाबूजी ओरण, उजलिया माताजी ओरण, भवाद क्षेत्र, रामदेव ओरण, हनुमान ओरण, उम्मेदनगर, खारड़ा, मेवासा ओरण, बापेणी ओरण, झारखंड व सेतरावा ओरण, ये 7 ओरण में जोधपुर एयरपोर्ट 19 साल बाद नया रनवे तैयार, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो जोधपुर एयरपोर्ट पर कब 350 करोड़ रुपए की लागत से नया टर्मिनल भवन माइल्ड स्टील आधारित मॉड्यूलर तकनीक से बनकर तैयार है, जो पुराने भवन से 3 गुना बड़ा है, जिसमें 6 एरो ब्रिज शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अड़चन 19 साल बाद भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अनुकूल नया लंबा रनवे तो तैयार कर लिया गया है, जिससे पर भारी जहाज भी उतर सकते हैं, लेकिन 350 करोड़ का नया टर्मिनल केवल घरेलू उड़ानों डोमेस्टिक फ्लाइट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए आवश्यक इमिग्रेशन, कस्टम, सिक्योरिटी, ड्यूटी फ्री जोन, क्वारंटीन जैसी अनिवार्य व्यवस्थाओं के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है। वर्तमान में राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट पर ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे फलोदी के नोख गांव में बनेगी प्रदेश की दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल। पश्चिम राजस्थान के फलोदी जिले की बाप तहसील में के नोख गांव में 50 बीघा जमीन पर अपराधियों के लिए अभेद हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की तैयारी है। वर्तमान में प्रदेश में केवल अजमेर में ही एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल संचालित है। फलोदी में बनने वाली यह प्रदेश की दूसरी ऐसी जेल होगी जिसका उद्देश्य हार्डकोर अपराधियों, गैंगस्टरों, संगठित अपराधियों तथा सामान्य कैदियों से पूरी तरह से अलग आइसोलेट रखना, ताकि जेलों के भीतर नेटवर्क और गैंगवार को रोका जा सके। जेलों के आंकड़े देखें तो एक नज़र में प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण सुरक्षा दबाव बढ़ गए हैं। आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल 160 जेलें जिनकी कुल क्षमता 23,678 है, जबकि वर्तमान में 23,809 बंदी हैं। कोटा, जयपुर, उदयपुर और अजमेर की जिलों की क्षमता से बंदियों की संख्या अधिक है। राष्ट्रीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग जोधपुर की बेटियों को पदक। अमलापुरम आंध्र प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जोधपुर की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। ग्रेसी प्रजापत जूनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। वर्षिता परिहार सिल्वर मेडल हासिल किया है और भाविका डागर ने सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। ईंधन की कीमतें। सरकारी तेल कंपनियों का रिकॉर्ड मुनाफा। कीमतों में वृद्धि। देश में 11 दिनों के भीतर 15 से 25 मई के बीच पेट्रोल डीजल के दामों में 7.94 प्रति लीटर तक की बढ़ चुके हैं। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 97.78% प्रति लीटर पहुंच गया। रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 की वृद्धि हुई है। सरकारी तेल कंपनियों के मुनाफा। भास्कर एक्सप्लेनर में देश के 90% पेट्रोल पंप संचालित करने वाली 3 प्रमुख सरकारी कंपनी जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च महीने में 28 से 78% तक और पूरे साल के मुनाफे में 94 से 212% तक का बम्पर मुनाफा कमाए। आईओसीएल वर्ष 2025-26 का कुल मुनाफा देखें तो 42,096.26 करोड़ रहा है, गत वर्ष से 212 ज़्यादा। बीपीसीएल के वर्ष 2025-26 में कुल मुनाफा 25,843.45 करोड़ रहा है, जो गत वर्ष के मुकाबले 93.8% ज़्यादा है। एचपीसीएल वर्ष 2025-26 में कुल मुनाफा 18,046.89 करोड़ रहा है, जो 168% ज़्यादा रहा है पिछले वर्ष से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कच्चा तेल के दाम घटने व कंपनियों ने घरेलू बाजार में दाम नहीं घटाए, जिससे आम उपभोक्ता पर मासिक बजट 1500 से 2200 तक बढ़ गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रणथंभौर व सरिस्का में बाघों को वायरस से बचाने के लिए कुत्तों का वैक्सीनेशन। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। राजस्थान के बाघों को इस बेहद खतरनाक वायरस से बचाने के लिए वन्य जीव प्रबंधन ने जमीनी स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए। इस वायरस के प्रमुख वाहक जंगल के पेरिफेरी समीपवर्ती इलाकों में रहने वाले आवारा कुत्ते हैं। टीकाकरण का अभियान। रणथंभौर नेशनल पार्क के पेरिफेरी गाँव में सोमवार से आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। इसके लिए रणथंभौर प्रशासन और प्राथमिक रूप से वैक्सीन की 20 वाइल खरीदी थी। अब जयपुर से 200 अतिरिक्त वाइल मंगवाए गए। इसी तर्ज पर सरिस्का बाघ प्रशासन ने भी कुत्तों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की 200 वाइल खरीदी है, ताकि बाघों में संक्रमण के खतरे को पूरी तरह से रोका जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान पुलिस की बीट प्रणाली में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। राजस्थान पुलिस लंबे समय बाद अपनी जमीनी पुलिस लिंक
व्यवस्था बीट सिस्टम को उपयोग करने जा रही है, जिसके तहत क्लस्टर आधारित बीट प्रणाली ई बीट बुक व्यवस्था लागू की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखें तो प्रथम चरण में यह प्रोजेक्ट 3 माह तक पायलट बेसिस पर चलेगा। इसके लिए रेंज आईजी जयपुर, जोधपुर कमिश्नरेट में एक एक जिले का चयन किया जाएगा। सफल होने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सुपरविजन कमेटी महानिदेशक डीजीपी राजीव शर्मा के अनुसार इस बदलाव के लिए एसओपी जारी की गई। इसकी निगरानी के लिए डीजी कानून व्यवस्था संजय अग्रवाल है, डीजी यातायात अनिल पालीवाल, डीजी ऑपरेशंस आनंद श्रीवास्तव, आईजी एसओजी अजय पाल लंबा और जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के सुपरविजन में एक कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे नई व्यवस्था के प्रमुख बिंदु। बीट क्लस्टर थानों में जाप्ते पुलिस बल के आधार पर बीट क्षेत्रों का बंटवारा होगा। 3 से 5 बीट को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाएगा, जिसका प्रभारी एएसआई होगा। बीट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिलकर संयुक्त गश्त करेंगे, ज्वाइंट पेरोल करेंगे। ई बीट बुक डेटा ऑनलाइन किया जाएगा। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार की गई ई बीट बुक रॉजकोप ऐप पर उपलब्ध होगी। इससे अपराधियों का डेटा वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड और क्षेत्र की जानकारी रियल टाइम अपडेट रखनी होगी। बीट अधिकारी हिस्ट्री शेयर, हार्डकोर अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। भविष्य की तकनीकी देखें तो इसमें आगे चलकर लोकेशन लाइव ट्रैकिंग, एआई आधारित एफआईआर और सर्च, ऑनलाइन सूचनाओं के आदान प्रदान से जुड़ा जाएगा। बीट अधिकारी द्वारा ली गई जियो टैगिंग और टाइम स्टैम्प्स के साथ केंद्रीय डेटाबेस अपलोड करना होगा। संसाधन व नियम। बीट प्रभारियों को प्रशिक्षण के साथ साथ भ्रमण के लिए सरकारी बाइक और पेट्रोल भत्ता मिलेगा। बीट कांस्टेबल अकेले रहने वाले बुजुर्गों से नियमित संपर्क करेंगे। प्रत्येक बीट कांस्टेबल के लिए 15 दिन में एक बार में रात्रि विश्राम करना अनिवार्य होगा। अवैध शराब, ड्रग्स या हथियार की बिक्री की स्थिति में क्लस्टर प्रभारी सीधे जिम्मेदार होंगे। शतरंज जयपुर की एकांक्षी बनी अंडर-7 स्टेट चैंपियन। झालावाड़ में आयोजित राज्य स्तरीय शतरंज चैंपियनशिप झालावाड़ में आयोजित हुई थी। स्टेट लेवल चेस चैंपियनशिप, जिसमें पिंक सिटी जयपुर की एकांक्षी चंदेल एक राउंड शेष रहते हुए अंडर-7 स्टेट चैंपियन बन गई हैं। प्रतियोगिता का हाल ही में टूर्नामेंट चीफ ऑर्बिटर भगवती प्रसाद शर्मा के निर्देशन में हो रहा है, जिसमें 35 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे। रैंकिंग स्थिति देखें तो 5 चक्रों के बाद जयपुर के अंशवीर सिंह और एकांक्षी ने बराबर अंक बनाकर संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे। वे जयपुर के चारविक शर्मा, सिद्धार्थ नाहटा, भीलवाड़ा के समृद्ध माहेश्वरी और उदयपुर के रमणीक सिंह सलूजा 4-4 अंक बनाकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। एकांक्षी के कोच पुष्पेंद्र चौधरी हैं। इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 बांदीकुई और भिलाई में निजी औद्योगिक पार्क। राजस्थान में इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 में काम शुरू कर दिया गया, जिसके तहत निजी कंपनियां पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर औद्योगिक पार्क विकसित करेगी। रिको की भूमिका औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन रिको उपलब्ध करवाएगा। इस जमीन के बदले संबंधित निजी कंपनी रिको को 26% इक्विटी देगी। कंपनियों के पास न्यूनतम एक पार्क विकसित करने का अनुभव होना चाहिए। चिन्हित क्षेत्र और भूमि आवंटन देखें तो अजमेर का भिलाई 107 हेक्टेयर भूमि, बांदीकुई दोसा, कोटवालों का बास, नागल झामरवाड़ा, रावत लतावाला, सुधा रामपाड़ा क्षेत्रों में 164 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। इन पार्कों के लिए 1 जून से आवेदन मांगे गए, जिनमें बिड जमा करने की अंतिम तिथि 29 जून है तथा 30 जून को तकनीकी बिड खोली जाएगी। राजस्थान विधानसभा पर्यावरण दिवस के अवसर पर लगेंगे 2 पौधे प्रतिदिन। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राजस्थान विधानसभा में गंगा दशमी से लेकर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक प्रतिदिन 2 पौधे लगाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को उद्घाटन में पवित्र कल्पवृक्ष का पौधा लगाकर इस हरित अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने भी कल्पवृक्ष का पौधा लगाया। स्पीकर देवनानी ने युवाओं और सामाजिक संगठनों से इस हरित अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम आईडी का स्कैनर है। आप इसे स्कैन करके हमें टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है। अब हम आज के सेशन पर आधारित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा टोंक स्थित बिसलपुर बांध से किया गया। करेक्ट है। यह अभियान 25 मई से 5 जून 2026 तक पूरे राजस्थान में संचालित किया जा रहा है। करेक्ट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिसलपुर बांध की स्काडा प्रणाली का अवलोकन करने के साथ राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बन गए। तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह 2026 में सम्मानित राजस्थान की विभूतियों के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी भपंग वादन लोक संगीत डीग सही है। तगराम भील प्रख्यात अलगोजा वादक जैसलमेर बिल्कुल सही है। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय संस्थापक समाज सेवा श्री गंगानगर तीनों ही सम्मिलित हैं तथा हमारा आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी युग्म पूर्णतः सम्मिलित है।
थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, हाल ही में अर्जुन अवॉर्डी खिलाड़ी श्यामलाल मीणा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था तथा उन्होंने किस वर्ष इतिहास रचा था। अर्जुन अवॉर्डी श्यामलाल मीणा का संबंध तीरंदाजी से था, उन्होंने 1989 में इतिहास रचा था। सरिस्का टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन ए है, सरिस्का के ताल वृक्ष रेंज में बाघिन ST-22 द्वारा 2 शावकों को जन्म देने के बाद यहाँ बाघों की कुल संख्या बढ़कर 54 हो गई है। कथन बी है, 2005 में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य पूरी तरह से बाघ विहीन हो गया था। तो हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं, इस वजह से हमारा सही आंसर होगा से। राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रीय कृषि उद्यानिकों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस पर दिए जाने वाले अनुदानों के नियमों के बारे में सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। सामान्य वर्ग के किसानों को 50% तथा SC ST लघु सीमांत किसानों को 70% तक अनुदान दिए हैं। सामान्य वर्ग के किसानों को 60% तथा विशेष वर्ग को 80%, सभी वर्गों के किसानों के लिए 50%। केवल ऑफलाइन माध्यम वाले जिला कलेक्टर में ही कार्यालय में स्वीकृत किए जाते हैं। तो हमारा ए आंसर बिल्कुल सही होगा। सामान्य वर्ग के किसानों को 50% तथा विशेष वर्ग जैसे SC ST लघु सीमांत किसानों को 70% तक अनुदान दिया जाएगा। ठोस कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम आदेश के अनुसार अब प्रत्येक घर में कितने रंग के कूड़ेदान रखना अनिवार्य किया गया, उनका सही वर्गीकरण क्या है। तो 4 डिब्बे रखने का अनिवार्य किया गया, जिसमें हरा गीला, नीला सूखा, लाल सैनिटरी, काला हरा या गहरा विशेष ई कचरा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है तथा वर्तमान में किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। उनका संबंध उदयपुर से और निजी लॉ कॉलेज में सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हम करेंगे, कथन कारण पर आधारित क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड है। राजस्थान में लॉन्च होने जा रही देश की पहली सरकारी कैब सर्विस का नाम क्या रखा गया था, इसकी विशेषताएं क्या है। इस सहकारी कैब सर्विस का नाम भारत टैक्सी, इसका सॉफ्ट लॉन्च जून 2026 में जयपुर में होगा। सेकंड है, ड्राइवरों को सारथी नाम दिया गया और शुरुआती दौर में 0 कमीशन मॉडल पर कार्य करेगी। इसमें व्यस्त समय पीक आवर्स में सर्ज प्राइसिंग या राइड कैंसिल करने पर कोई कैंसिलेशन चार्ज वसूला नहीं जाएगा। तो हमारे तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो हमारा सही आंसर होगा द। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हम करते हैं, रणथंभौर और कथन कारण पर आधारित है। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के सुरक्षा संबंधित कथन है। कथन ए है, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का बाघ प्रशासन द्वारा वन्य जीव प्रबंधन के तहत जंगलों के पेरीफेरी सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आवारा कुत्तों को बड़े पैमाने पर टीकाकरण चलाया जा रहा है, क्योंकि आवारा कुत्ते केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के प्रमुख वाहक होते हैं, जो बाघों के लिए बेहद खतरनाक और जानलेवा संक्रमण का कारण बन सकता है। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है कि क्योंकि कुत्तों के कारण ये वायरस बाघों तक पहुंच रहा है, इस वजह से पेरीफेरी क्षेत्र में रहने वाले आवारा कुत्तों का बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 10th क्वेश्चन रहेगा, कथन कारण पर आधारित। जोधपुर एयरपोर्ट पर 350 करोड़ की लागत से भारी जहाज़ों के अनुकूल नया लंबा रनवे और अत्याधुनिक टर्मिनल तैयार होने के बावजूद भी यहाँ तत्काल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि कारण आर है, नए बनाए गए टर्मिनल में भवन निर्माण केवल घरेलू उड़ान को ध्यान में रखकर किया गया। इनमें इमिग्रेशन, कस्टम, सिक्योरिटी, ड्यूटी फ्री जोन जैसी अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए हमारा सही आंसर होगा। ग्रीष्मकाल में पशु व कल्याण से संबंधित पाबंदियों पर संबंधित कथन है। कथन ए है, राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, वहाँ दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पशुओं से कोई भार वहन या कृषि कार्य लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि यह कदम माल ढोने वाले पशुओं के प्रति क्रूरता नियम 1965 के वैधानिक प्रावधानों के तहत मूक प्राणियों को तेज गर्मी और लू से बचाने के लिए उठाया गया है। तो हमारा ए और आर दोनों सही आर ए की सही व्याख्या करता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कथन ए है, पश्चिम राजस्थान के फलोदी जिले की बाप पंचायत समिति में नौक गांव में 50 बीघा की जमीन पर प्रदेश की दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जा रहा है। पहली हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में है, क्योंकि कारण आर है, राजस्थान की जेलों में वर्तमान में कुल कैदियों की संख्या उनकी वास्तविक क्षमता से कम है, जिससे जेलों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो कथन ए हमारा सही है, लेकिन आर हमारा बिल्कुल गलत है। हमारा सेशन ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।